ध्यान रखना मेरी माता बहनों, जैसे इतनी बात कही अब तो सेका आग बबूला हो गई और सेका ने आज लकड़ी और कंडा इकट्ठे करवाए। क्यों? क्योंकि सेका के पास एक ऐसा चीर था जिस चीर को ओढ़ करके अगर सेका अग्नि में बैठ जाती थी तो अग्नि इसके ऊपर अपना प्रकोप यानी प्रहार नहीं कर पाती थी। और ये चीर सेका के पास कहां से आया था? ये ऋषि की कन्या थी, तो बचपन में इसने शीतला देवी की पूजा की थी, तो शीतला माँ ने खुश होकर के इसे ये चीर दिया था और कहा था कि इसे ओढ़ करके अगर तुम अग्नि में बैठ जाओगी तो तुम्हारे ऊपर अग्नि अपना प्रहार नहीं कर पाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन तूने शीर का दुरुपयोग किया, मेरे भक्त के ऊपर अजवाया, उस दिन मेरा भक्त तो बच जाएगा लेकिन तुम जल करके राख हो जाओगे। सेका इस बात को भूल चुकी थी। आज सेका ने लकड़ी कंडा इकट्ठे करवाए और इकट्ठे करवाने के बाद प्रहलाद को गोद में लेकर के आज वो सेका बैठ जाती है। जैसे ही अग्नि में बैठे, प्रहलाद गोद में है, भगवान ने देखा कि कहीं मेरा भक्त न जल जाए। पवन देव को इशारा दिया है, पवन देव इतनी तेज आंधी चलाओ कि सेका का चीर उड़ करके मेरे भक्त के ऊपर पहुंच जाए। आज भगवान ने इशारा दिया पवन देव को, तो भक्तों क्या हुआ? आंधी पे आंधी चलने लगी, तूफान पे तूफान चलने लगा है। भगवान बोले पवन दे, इतनी तेज आंधी चली, सेका का चीर उड़ गया और जाकर के प्रहलाद को ढक लिया। प्रहलाद तो बच गए लेकिन सेका जल करके राख हो गई। बोल गोविंद भगवान की। और जैसे ही सेका जल करके राख हुई, राक्षसों ने देखा कीच मट्टी ईंट पत्थर मारने लगे और देवताओं ने देखा तो देवता रंग और गुलाल की वर्षा करने लगे। परीक्षित महाराज, यही सेका जलने के बाद कौन बनी? होलिका। जो हम और आप होली का त्योहार मनाते हैं, यही सेका थी। आज भक्तों सेका जल जाती है। हिरण्यकश्यप ने देखा कि अब ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा, तो आज हिरण्यकश्यप ने एक लोहे का खंभा गर्म करवाया है। बीच सभा में लोहे का खंभा गर्म करवाया और प्रहलाद से कहा कि दुष्ट इस खंभे को पकड़।
आज प्रहलाद जब चले हैं माताओं, प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु अब मेरे प्राण इस खम्मा से ना बचेंगे। भगवान ने देखा कि प्रहलाद डर रहे हैं, तो आज मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं, चींटी का रूप बनाया और चींटी का रूप बना करके उस खम्मा के ऊपर रेंगने लगे। भगवान ने देखा, वो प्रहलाद ने देखा कि जब चींटी नहीं जल रही इस खम्बा के ऊपर तो मैं कैसे जल जाऊंगा। तो आगे बढ़कर के प्रहलाद जब पकड़ने के लिए चले, हिरण्यकश्यप कहने लगा अब देखता हूं कि तेरा भगवान कहाँ है। कहने लगे पिताजी मेरा भगवान सब जगह है, इस तलवार में मेरा भगवान, दरो दीवार में मेरा भगवान और इस खम्भे में भी मेरा भगवान है। तलवार को लेकर के आज मारने के लिए तैयार हुए प्रहलाद ने खम्बा को पकड़ लिया। खम्बा शीतल हो गया, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तलवार को लेकर के हिरण्यकश्यप ने जैसे ही खम्बा में तलवार को मारा, एकदम खम्बा फट गया और जैसे ही वो खम्बा फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जयकारा लगाओ। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम समझ रहे हैं कि पितृ देवता जोड़ कर रहे हो। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज भक्तों नरसिंह भगवान प्रकट हुए और होगा फटा नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा कौन है आप। बोले तेरी मौत। बोले मैं नहीं मर सकता। बोले क्यों। क्योंकि मैंने वरदान पाया है। क्या वरदान पाया है। बोले मैंने वरदान पाया है न हम ऊपर मरे न नीचे। भगवान ने उठाए और घुटुअन पे डाल रहे। अब ना ही तुम ऊपर हो और ना ही नीचे। बोले मैं फिर भी नहीं मर सकता। क्यों। क्योंकि मैंने वरदान पाया है ना हम भीतर मरे न बाहर। भगवान ने ले जाके बीच डेयरी पे डाल रहे। अब ना तुम भीतर हो न बाहर। बोले मैं फिर भी नहीं मर सकता। क्यों। क्योंकि मैंने वरदान पाया है न हम दिन में मरे न रात में। बोले अकल के उल्लू ये संध्या का समय है और संध्यांश कभी जोड़ा नहीं जाता। बोले मैं फिर भी नहीं मर सकता। क्यों। क्योंकि मैंने वरदान पाया है कि हम पारे महीनन में ना मरे। बोले हमने तुम्हारे लगे से तेरे वो महीना लोंद को चलाओ और ये साल भी लोंद की है। क्योंकि जाबार दो सावन है। सावन के महीना जो है वो डबल है लोंद की सावन। बोले मैं फिर भी नहीं मर सकता। मैंने वरदान पाया है ना हम नर से मरे न पशु से। बोले ना हम नर है न पशु है।
बोले मैंने वरदान पाया है, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से। नरसिंह भगवान बोले हमारे पास कौन राय पंदरी, लंबे लंबे नाखून आते सो गजी सी ची। बहनों भक्तजनों, हिरण्याकश्यप का अंत कर दिया। जब अंत कर दिया है अब तो भगवान बहुत गुस्सा में है। देवताओं ने देखा तो देवता भी डरने लगे कि प्रभु आज बहुत नाराज है, अब इनकी गुस्सा कैसे शांत हो। तो देवताओं ने प्रहलाद से ही कहा कि प्रहलाद अब इन्हें तुम्हारो ही जय को ज्यादा अच्छो, प्रभु को तुम ही शांत करो। तो आगे बढ़े हैं प्रहलाद। तो प्रहलाद को आज मेरे प्रभु अपनी जिह्वा से चाटने लगे। बोल गोविंद भगवान की। बोले हैं प्रहलाद से मांग ले बेटा। प्रहलाद क्या मांगना चाहता है? बोले प्रभु में और तो कछु ना मांगे, बहुत चाहता हूं, अगर आप देना चाहते हो तो थोड़ा छोटा सा वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मेरे पिता को नरक नहीं मिले, मेरे पिता को स्वर्ग मिले। क्यों? क्योंकि मेरे पिता अत्याचारी थे। भगवान कहने लगे धन्य हो बेटा, धन्य हो बेटा प्रहलाद, तुम जैसा बेटा जिस परिवार में पैदा होता है, जिस कुल में आता है, वो 3 पक्षों का सुधार करता है। परिवार पक्ष, ननिहाल पक्ष और ससुराल पक्ष। और बेटा प्रहलाद जिसका अंत हमारे हाथों से होता है उससे कभी नरक नहीं मिलता, उससे तो सदैव मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग मिलता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इन प्रहलाद का वंश और आगे चला। प्रहलाद के पुत्र हुए बहिरोचन, बहिरोचन के पुत्र हुए थे राजा बलि। ये बलि की